लेक्चर 3 में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इनका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हमें, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम दोनों का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम मोल फ्रैक्शन के लिए मोलर मास फाइंड करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इस फॉर्मूले में कार्बन 2 बार आया है ना, तो 12 2 या कितना हो जाएगा 24, ये यहाँ पर 24 हो गया। और H कितनी बार है 5 और 1 6, तो H 6 बार है, तो 24 + 6 30। और ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 30 और 16 46। तो ये आपका आ गया मोलर मास, आ गया इथाइल अल्कोहल का 46। सिमिलरली मोलर मास फाइंड कर लेंगे H2O का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा 18। इसको तो आप याद ही कर लो, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ हो रहे हैं इनके मोलर मास तो आप याद करते जाओ। इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सेकेंड फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट का, तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, वो सॉल्यूट होता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। अब जो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम H2O की बात करते हैं तो H2O का गिवन मास निकालना पड़ेगा और मोलर मास। अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो उसका गिवन मास, जितना मास गिवन है, और उसका मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस में, इन अ सॉल्यूशन 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल का जो गिवन मास है वो 92 ग्राम है। तो हम निकाल रहे हैं इथाइल अल्कोहल का गिवन मास 92 ग्राम और मोलर मास आया था 46, डिवाइड कर दिया 46 से, तो यहाँ से इथाइल अल्कोहल का जो मोल आया वो है 2, मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 2। सिमिलरली फाइंड कर लिया मोल ऑफ H2O। ये हमने वाटर का मोल फाइंड किया, तो गिवन मास ऑफ वाटर इज 72 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो 72 अपॉन 18, so 18 4 जा 72, सो मोल ऑफ वाटर इज 4। अब निकालना हमें, अगर हमें H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना है, H2O का मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ H2O के मोल कितने हैं 4 आए हैं, और नीचे टोटल का मोल ये 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। उसके बाद हम इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। इथाइल अल्कोहल के मोल कितने आए थे भाई 2 आए थे, और नीचे टोटल आएगा 4 + 2, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब इसको हम मान लेते हैं Na, तो ये हो जाएगा Nb। तो यहाँ से Na मान लो 4 है तो Nb 2 है, टोटल कितना हो जाए 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.33 मोल आ जाएंगे H2O के, और इथाइल अल्कोहल के मोल आ जाएंगे 0.66, 2/6 फाइंड करनी है। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ग्राम फॉर्मूला मास, जो कि मोल जैसा ही होता है, मोलर मास जैसा ही होता है। तो मैंने बताया था फॉर्मेलिटी और मोलारिटी मोस्टली सेम ही होती है, कंसेप्ट हमें सेम फॉलो करना, कुछ नया नहीं सीखना है इसमें। तो कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम, दिस इज अ गिवन मास, ये हो जाएगा गिवन मास, और 200 ml है तो वॉल्यूम है, ठीक है, ml है तो वॉल्यूम है, तो हो जाएगा 200 ml हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो फॉर्मूला में याद रखना है गिवन मास, यहाँ मोलर मास, मोलरिटी में तो यहाँ बोल देना है ग्राम फॉर्मूला मास, निकालना हमें मोलर मास ही है, इंटू 1000 वॉल्यूम किस में है मिलीलीटर में है, ml में है। तो W की वैल्यू 5.85, दिस इज़ अ गिवन मास, तो यहाँ पुट कर देंगे 5.85। तो ग्राम फार्मूला मास सोडियम का 23 और Cl का 35.5, टोटल आया 558.5। ये लिखा, वॉल्यूम था आपका यहाँ पे 200, इंटू में 1000, क्यों लीटर में होता है, लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। इसको हमने फटाफट सॉल्व किया
2 जीरो से 2 जीरो का ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो ये यहाँ से कन्वर्ट हो गया 58.5 में, और नीचे 58.5 था और ये आपका 2 बच गया था इधर, तो कैंसिल आउट हो के जो आपका फाइनल आंसर आ गया वो 2 या 0.5 फॉर्मेलिटी या फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए गिवन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, और 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में मिक्स कर दिया है। तो जो वाटर का वॉल्यूम था, पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको बता दें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml मिलीलीटर। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 100 ml, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो वॉल्यूम आपका गिवन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 ml, और सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 40। तो हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मोल फाइंड कर लेते हैं मोलारिटी के लिए, क्योंकि मोलारिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो कम मात्रा में है B, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000 क्यों, अगर आपने ml में निकाला है तो 1000 ले लेंगे हम इधर पे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता है, मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास 2.46, मोलर मास गिवन है 40, आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका 23, इसका 16, इसका 1, तो आप हो जाएगा 14। 23 और 1 24 और 6 30 और 10 40 आ जाएगा। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 0.0615 मोल। अब इसके बाद हम मोलारिटी निकालेंगे, तो ये मोल मिल गया हमें 0.0615, और यहाँ से वॉल्यूम गिवन था 100 और इनटू में 1000, तो इनको हमने कैंसिल आउट किया, 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल 1 पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो 0.615। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को वाटर में मिक्स कर रहे हैं और इसकी मोलारिटी निकालनी है। और मोलारिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म होता है जो डायरेक्ट सॉल्वेंट में मिक्स होता है, और मोलारिटी को केजी में लिया जाता है, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो ग्लूकोज का गिवन मास है वो 2.82 ग्राम्स गिवन है, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। ये आप याद कर लो, रट लो। निकालने का तरीका आपको मालूम है, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 16, जितनी बार आए उतनी बार मल्टीप्लाई करो, आपस में प्लस करो, 180 आ जाएगा। कितने में डिजॉल्व हो रहा है, 30 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। सॉल्वेंट 30 ग्राम है, सॉल्यूट 2.82 ग्राम है। हमें निकालनी है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 से मल्टीप्लाई हो गया तो सॉल्वेंट ग्राम में हो गया ग्राम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो सॉल्यूट का मास था 2.82 था, मोलर मास सबसे पहले मोल निकालेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास कितना था, 180 था। मास ऑफ सॉल्वेंट 30 था, 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लिया, आपकी मोलारिटी फाइंड हो गई। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी हमने यहाँ से, तो यहाँ बचा खाली 10 बचा। 10 को मल्टीप्लाई किया तो 28.2 बचा, 18.3 सॉल्व किया तो 0.52 मोलर सॉल्यूशन आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हम फाइंड कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। किसका, दोनों का फाइंड कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है जिसका आपको निकालना है। मान लो ये फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, ए का निकालना है, तो मोल ऑफ ए और ये दोनों का मोल का सम। अभी हम ग्लूकोज के निकाल रहे हैं, तो मोल ऑफ ग्लूकोज और यहाँ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल तो हमने इस टाइप से निकाल लिया था 2.82/180। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 0.0157। एक किसका मोल हो गया, मोल ऑफ ग्लूकोज हो गया। और वाटर का मोल कितना है, वाटर क्या था
वाटर का अमाउंट था 30 और मोलर मास होता है 18, तो 30/18 कर देंगे तो वाटर का मोल आ जाएगा 1.67। तो ये फॉर्मूला है मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.093, ये आपको मिल जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज। अब आपको फाइंड करना है मोल ऑफ वाटर। तो आप एक काम करिए, 1 में से मोल ऑफ ग्लूकोज को माइनस कर दीजिए। 1 में से माइनस कर दिया किसको, 0.0093। यहाँ लिखता हूँ 1.0000। यहाँ 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे। लो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आ जाए वो निकल जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन गिवन है 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सोडियम नाइट्रेट, मतलब NaNO3, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। अब इस क्वेश्चन में देखो कि 1 मोलर सॉल्यूशन बोला, पूरा सॉल्यूशन 1 मोलर लिया है, तो मतलब इसकी मोलारिटी 1 है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूट मतलब गिवन है NaNO3 और डेंसिटी गिवन है, और ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है। ठीक है भाई, अब डेंसिटी किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में गए हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। इन 1 मोलर NaNO3 सॉल्यूशन 1 मोल NaNO3 प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 लीटर होता है। यहाँ डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी गिवन है 1.25 और वॉल्यूम हो गया 1000, मल्टीप्लाई किया तो 1250 ग्राम आ गया। तो जो पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया है, वो पूरे सॉल्यूशन का मास है 1250 ग्राम। अब ठीक है, मोलर मास निकाल लेते हैं हम। मोलर मास ऑफ NaNO3 कितना है, 85, सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48, 3 बार है ना ऑक्सीजन, तो 48 हो जाएगा। टोटल आ जाएगा 85 ग्राम मोलर मास। अब जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। गिवन मास नहीं पता, मोलर मास मालूम है 85, मोलारिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है, 1 लीटर है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। तो यहाँ से मोलर मास गिवन मास आ जाएगा 85 ग्राम। अब ये कंसेप्ट वाली बात ये है, जब मोलारिटी 1 होती है तो जो गिवन मास होता है वही मोलर मास होता है। मोलर मास भी कितना 85 आया था, गिवन मास भी 85 ग्राम आया था। अगर मोलारिटी 1 है तो गिवन मास और मोलर मास दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, हमें सॉल्यूट का मास मिल गया। पूरे सॉल्यूशन का मास मालूम है, निकालना है सॉल्वेंट का मास। तो मास ऑफ होल सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का जो मास है WA प्लस WB, WA तो हमें मालूम ही नहीं है, तो WB निकालना है। तो WB को यहाँ जाके ट्रांसपोजिशन कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1250 माइनस 85 इक्वल टू 1165। ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट WA हो गया 1165 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें कैलकुलेट करनी थी मोलारिटी। तो मोलारिटी एक ऐसा ही टर्म है जो सॉल्वेंट में ही ऐड होती है, इसलिए हमें WA निकालना पड़ा। मोलारिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो मोल तो 1 ही था, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन था। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो मोल तो इसका 1 ही रहेगा। तो 1 मोल में इतने प्रेजेंट थे, तो मोल इसका 1 मान लेंगे। 1 मान लेंगे नहीं, होता ही है 1 मोलर सॉल्यूशन का। आप इस फार्मूला वैल्यू पुट करके देखिए तो आपको मिल जाएगा। मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल लिया हमने, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1165, इनटू में 1000, तो आंसर आएगा 0.858। यहाँ मोल कैसे बन हुआ आप देख लीजिए। ये मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 85, मोलर मास ऑल्सो 85, तो 85 डिवाइड बाई 85 हो जाएगा 1 मोल। तो इस तरह से 1/1165 इंटू 1000 इक्वल टू ये आंसर आपके पास में आया।
क्वेश्चन नंबर 6, 20 ग्राम यूरिया इज मिक्सड विथ 200 ग्राम वाटर। 20 ग्राम यूरिया लिया, उसको वाटर में मिक्स कर दिया, तो 20 ग्राम कम है, 200 ग्राम ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बी, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट ए, और दोनों को मिला देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 20 और 200 हो जाएगा 220 ग्राम। फिर क्वेश्चन ने दे के रखा है यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे के रखी है क्वेश्चन में वो है 1.1 ग्राम्स पर मिलीलीटर या ml। फाइंड मोलारिटी WIV% एंड मोल फ्रैक्शन, ये 4 चीज़ें हैं फाइंड करनी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो हमारे पास में गिवन है हम उनकी बात कर लेंगे। अभी हमारे पास में गिवन है WB कितना 20 ग्राम, WB 20 ग्राम गिवन है, और WA कितना है 200 ग्राम गिवन है, और दोनों को मिला दिया तो 220 ग्राम्स गिवन हो जाएगा होल मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर वॉल्यूम हमारे पास में नहीं है लेकिन डेंसिटी है, तो हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला मास अपन वॉल्यूम, हम 8th और 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी का फार्मूला मास अपन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे तो डेंसिटी यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मास हो जाएगा 220 अपॉन 1.1 सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 ml। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है वो हो जाएगा 200 ml। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है मोलर मास निकाल लेते हैं किसका, यूरिया का। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो भैया नाइट्रोजन का जो होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आपको पता है। तो नाइट्रोजन का 14, तो आप इसको सॉल्व करोगे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, बाकी तो यही रिपीट हो रहा है, तो टोटल निकाल दोगे तो 60 आ जाएगा इसका मोलर मास। तो मोलर मास हो जाएगा 16। अब फर्स्टली हम निकाल लेते हैं मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास 20 था, मोलर मास 60 था, तो 20/60 1000 से मल्टीप्लाई किया और होल सॉल्यूशन जो था उसका जो मास आया था, होल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन इज 200 ml। इसको डिवाइड किया 20/60 1000/200, तो ये 3 0 कैंसिल हो गए, तो 20/12 तो 10/6 मतलब 5/3, तो आंसर आ गया इसका 5/3। और आप सॉल्व कर लेना। मोलारिटी का फॉर्मूला इस माध्यम से नोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो देखो हमने यहाँ निकाला 20/60 मतलब हो जाएगा 2/6 हो जाएगा 1/3, ये 1/3 हो जाएगा, इनटू में 1000, और मोलारिटी में सॉल्वेंट का मास आता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, WA की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 200 ग्राम। तो यहाँ पुट कर देंगे हम 200 ग्राम, 20/60 1/3 200 कैंसिल हुआ, तो यहाँ आ गया 5, तो ये 1/3 5, तो जो आंसर आया 5/3, दोनों के सेम आंसर ही आए हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसको अपन। फिर थर्डली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में दोनों के मोल, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट के मोल का सम, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो जो यहाँ से मोल ऑफ सॉल्यूट था 20/60 था, और यहाँ से सॉल्वेंट था उसका मास था 200/18 और 20/60। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 20/60 हो जाएगा 1/3, 1/3 को डिवाइड कर दीजिए 200/18, 20/60 डिवाइड करके आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। चलने वाले हैं WIV%। तो WIV% का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज है तो 100 आता है, ये मैंने बता दिए हैं स्टार्टिंग के 1 और 2 लेक्चर्स में।
तो सॉल्यूट का जो मास है 20 और 200, सॉल्यूशन का मास इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 420 ग्राम ऑफ वाटर, ऑल्सो फाइंड मोलारिटी। क्वेश्चन ने बोला है कि 400 ग्राम वाटर है, 400 ग्राम वाटर है, उसकी आपको मोलारिटी निकालनी है। तो ये सिर्फ वाटर है, मतलब प्योर सब्सटेंस है। जब प्योर सब्सटेंस होता है तो उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ता है, किसी प्योर सब्सटेंस के लिए मोलारिटी का फॉर्मूला होता है 1000 अपॉन मोलर मास। किसी प्योर सब्सटेंस के लिए मोलारिटी का फॉर्मूला होता है 1000 अपॉन मोलर मास। अगर वाटर है तो वाटर का मोलर मास 18 है, तो 1000 अपॉन 18 तो 55.5, इसको अब आप याद रख लो। और मोलारिटी निकालनी हो ना तो 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, या एक ही है, मतलब वाटर की बात करें तो वाटर है, बेंजीन की बात करें तो बेंजीन आएगा। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी हम लेते हैं 1। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे हम फॉर्मूले में। क्वेश्चन ने बोला मोलारिटी निकालो, तो मोलारिटी का फॉर्मूला 1000 अपॉन 18, तो 55.5 आ गया। अमाउंट बदलने पर क्वेश्चन ने बोला 420 ग्राम, अगर क्वेश्चन 20 ग्राम ही बोलता ना तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अमाउंट बदलने पर मोलारिटी चेंज नहीं होगी किसी प्योर सब्सटेंस की। तो 55.5 हो गया, मोलारिटी हो गई है। अब आपको फाइंड करना है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला 1000 अपॉन 80 इंटू 1 क्या है, डेंसिटी है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में 4 सेंटीग्रेड पर हम वाटर की डेंसिटी को 1 लेते हैं। तो ये भी 55.5 हो गया, पर ये मोलारिटी है, इसमें डेंसिटी जैसा टर्म आता है, और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, इसलिए जहाँ तक हमें बनेगा तो मोलारिटी क्वेश्चन को इग्नोर करना पड़ेगा प्रैक्टिकली फॉर्मेट में, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, वाटर को छोड़ के और कुछ मिला हो तो कहलाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, और सिर्फ वाटर मिला हो तो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। और यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। और यूरिया का मोलर मास 60 होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। बाकी तो सेम ही है, आप इनको जो जितनी बार आए हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख दो, या मोलर मास मिल जाएगा 60, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया WV% गिवन है 20, फाइंड मोलारिटी। तो ये मैंने इंटर रिलेशनशिप बताए थे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसका सॉल्यूशन ही बताऊंगा किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम। तो WV% मोलारिटी और WV% में जो रिलेशन होता है वो ये है, WV% इंटू 10 अपॉन है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WV% गिवन है 20, तो 20 लिख दिया, मोलर मास 60 है और इंटू में 10 आ रहा है, तो सॉल्व किया तो 10/3 आंसर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को पूरे फॉर्मेट से करते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। 7 को हम इस फॉर्मेट में समझते हैं कि अगर हमें कंसंट्रेशन टर्म के इंटर रिलेशनशिप के फॉर्मूला याद नहीं है तो WV% का फॉर्मूला होता है WV वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है WV MBB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास में जो गिवन है WB गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 20 ग्राम, और मोलर मास गिवन है 60, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, इसको मान लूँ इक्वेशन 1, इसको मान लूँ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, देखो इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो इन दोनों में कॉमन टर्म दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखता हूँ करके। हमारे पास मोलारिटी निकालनी थी, इसकी वैल्यू 20 थी, और ये बचा खाली हमारे पास में 10/60, ये यहाँ से कट हो गया,
तो आंसर आ गया 20/6, सॉल्व किया तो 10/3। ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिस कंसंट्रेशन टर्म का जिस कंसंट्रेशन टर्म में मतलब 2 या 3 कंसंट्रेशन टर्म है, पहले हम 2 लेते हैं, 2 कंसंट्रेशन टर्म है, उनको आपस में इंटररिलेशन निकालना है, तो दोनों के फॉर्मूले लिखो और डिवाइड कर दो या वैल्यू कुछ इस टाइप से पुट कर दो, जो भी आपको करना हो, आप फ्री हो। एक मेथड तो ये है, पर मैं इस मेथड को ना मानते हुए एक नई मेथड की बात करता हूँ जो आपके काफ़ी काम में आएगी। वो ये है कि W/V% का फॉर्मूला गिवन है WV इनटू में 100। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये बात ध्यान से सुनना, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, जो भी नंबर किसी फॉर्मूला में मल्टीपल में आ जाए, कोई सा भी नंबर, यहाँ 100 है, 10 है, 1000 है, कुछ भी आ जाए, उतना ही हम मान लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इसके बराबर मान लेते हैं 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो W/V% की वैल्यू 20 थी, तो आपको W/V% की वैल्यू 20 थी, तो WV की वैल्यू कितनी आ गई, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 20 ग्राम्स, ये आपको मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम को हम मान चुके थे, वॉल्यूम को हम मान चुके थे 100, इस जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर है उसको मान लेते हैं। अब मोलरिटी फाइंड करते हैं, तो मोलरिटी का फॉर्मूला W/WV, WV की वैल्यू 20 हो गई, मोलर मास 60 हो गया, इनटू में 1000, और वॉल्यूम को हम 100 सपोज कर चुके थे। 1 2 3 कैंसिल, आंसर 20/6, 10/3। ये मेथड ज़्यादा काम की है, क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम को मल्टीप्लिकेटिव नंबर से सपोज कर सकते हैं। ये नंबर 9, फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसकी मोलरिटी गिवन है 1.2, डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर ml, फाइंड मोलरिटी। हमें इसकी मोलरिटी को फाइंड करना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इंटर रिलेशनशिप का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, उससे शॉर्ट में आंसर आएंगे। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है 1000 इंटू मोलरिटी, आपको मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला ये होता है 1000 मोलरिटी, 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये गिवन है, आप मोलरिटी की वैल्यू गिवन है यहाँ पुट करिए, डेंसिटी गिवन है यहाँ पुट करिए, मोलरिटी गिवन है यहाँ पुट करिए। मोलर मास आपको पता है H2SO4 का, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, और इसका 16 होता है, 4 टाइम है। तो आप इन सबको प्लस कर दिए तो आएगा आंसर आपका 98 आएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लिए तो आपका मोलरिटी फाइंड हो जाएगी। अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं है फिर तो सेकेंड मेथड देखो। सेकेंड मेथड, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 इंटू WA इन ग्राम्स। अब क्वेश्चन में ना तो हमारे पास में WB है ना तो WA है, दोनों नहीं है। हमारे पास सर गिवन है मोलरिटी और डेंसिटी, एक ही टर्म गिवन है डेंसिटी। तो इसको हमें सॉल्व करना है और मोलरिटी गिवन है, तो जो गिवन है पहले हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो भैया जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000, और यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, इस वॉल्यूम को इस मल्टीप्लिकेटिव टर्म के इक्वल मान लेते हैं, यही हमने आपको कंसेप्ट बताया था। तो WB इसका तो 98 होता है भाई, और ये आपका 1000 होगा, और वॉल्यूम को हमने 1000 मान लिया, मल्टीप्लिकेटिव टर्म के इक्वल मान लिया, जो इसके गुणा में है उसके बराबर मान लिया। मोलरिटी की वैल्यू 1.2 थी, WB 98, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो WB की वैल्यू 98 इंटू 1.2,
आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा आंसर 98 इंटू 1.2 117.6 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको मिल गया भैया मास ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया। अब आपको फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट, WA फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने 1000 मान के रखा है, तो सॉल्यूशन का जो मास है WA WB बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ लिखा मैंने m है, पर यहाँ सॉल्यूशन में W से नोट करते हैं मास को। तो डेंसिटी गिवन थी 1.1, वॉल्यूम को हमने मान लिया था 1000, तो ये हो जाएगा 1100 के आसपास, 1100 ग्राम। सॉल्यूशन का आ गया 1100 ग्राम, मास सॉल्यूट को आ गया 1176। अब निकालना हमें सॉल्यूट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू पूरा सॉल्यूशन। तो हमें WA निकालना है, तो WA प्लस B माइनस WB। तो 1100 में से 117.6 को कर देंगे हम माइनस, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका आंसर 982.4। 982.4 ग्राम्स हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब हमें सॉल्वेंट भी मालूम हो गया और सॉल्यूशन का मास भी मालूम हो गया। अब खाली हमें वैल्यू पुट करनी है। कहाँ पर? इस क्वेश्चन में। देखो WB की वैल्यू क्या निकल के आई थी भाई? WB निकल के आया था 117.6 इंटू में 1000, मोलर मास 98, WA निकाल दिया 982.4। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मोलालिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, if 4 gram of NaOH is present 40 ml of solution, find molarity and normality। तो इस क्वेश्चन में जो NaOH गिवन है और NaOH का मोलर मास 40 होता है। कैसे होता है? सोडियम का 23, ये 16 और ये 1, आप इन सबको ऐड कर दोगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, याद रखना। तो मोलारिटी फाइंड करनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट 0.4 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 और पूरा सॉल्यूशन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम आ जाएगा 40 इंटू में 1000, सॉल्व करेंगे 0.25 मोलर। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कितना होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम होल सॉल्यूशन का इंटू 1000। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। NaOH का मोल फैक्टर 1 होता है। अब क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में n फैक्टर क्या है और क्यों 1 होता है? तो आप लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं n फैक्टर के बारे में, और n फैक्टर के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो मास ऑफ सॉलिड 0.4 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 40 आ गया। कैसे? मोलर मास 40/1, तो 40 आ गया, वॉल्यूम 40 था, 1000, सेम आंसर आया 0.25 नॉर्मल। अभी हमने लेक्चर नंबर 3 देखा। इस लेक्चर नंबर 3 में हमने कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। अब जो लेक्चर नंबर 4 आएगा, इस लेक्चर नंबर 4 का कंटेंट ये है कि हम n फैक्टर पढ़ेंगे। n फैक्टर क्या होता है? किसका? एलिमेंट के, आयंस के, एसिड के, बेस के, सॉल्ट के। इन 5 चीज़ों के हम n फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद n फैक्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, कैसे उसका यूज करेंगे n फैक्टर का न्यूमेरिकल्स में। तो साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, n फैक्टर का उपयोग भी देखेंगे। थर्ड में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डाइल्यूशन।
कि डाइल्यूशन क्या होता है, फिर इंटर रिलेशनशिप M1 V1 N1 V1 इस टाइप से जो फॉर्मूले होते हैं वो भी बताएंगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे। फोर्थ टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन एंड मिक्सचर। अब हम एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा, उसमें आएगा कंसंट्रेशन मिक्सचर। और फिर टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये कंटेंट रहेगा लेक्चर नंबर 4 में।